हेलो फोक्स, आप देख रहे हैं मार्केट शाला और मैं हूं सोमनाथ दास। ये है हमारा चैप्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग विद टेक्नो फंडा एनालिसिस। टेक्नो फंडा एनालिसिस इज व्हाट बेसिकली इन दिस हमारा एक पर्टिकुलर चेकलिस्ट है, एक स्क्रीन है जिसके बेसिस पे जो भी उस स्क्रीन में रिलेटेड से रिलेटेड चेकलिस्ट को सारे चेकलिस्ट को टिक करके कोई एक जो स्टॉक है वो हमारे रडार पे आता है। हम उसकी डीप डाइविंग विद फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और फिर उसका एक लॉन्ग टर्म होराइजन का टेक्निकल चार्ट एनालिसिस होता है। और फिर इन सारे चेकलिस्ट को टिक करने के बाद जो भी स्टॉक हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है वो स्टॉक हम जो है पिक करते हैं वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला के अंदर आपके साथ शेयर करने के लिए फॉर द एजुकेशनल पर्पज ओनली। एज यू कैन सी on the screen disclaimer, this video is for educational purpose only. Take your financial advisor's advice before taking any position, because कि जो भी हो सकता है कई ऐसे स्टॉक्स कई ऐसे आइडियाज हम डिस्कस करते हैं जिसमें कि हमारा खुद का भी इंटरेस्ट हो, हमारी खुद की पोजीशंस हो। तो आपको ये जो वीडियोस हैं इनको खाली अपने एजुकेशनल पर्पस से अपने लिए जो है देखना चाहिए, जिससे कि आप खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो पाएंगे किस तरीके से कोई एनालिसिस होती है और उस एनालिसिस के बेसिस पर आप धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट होकर के खुद अपने लिए इस तरीके के आइडियाज जनरेट कर पाए। उससे पहले जब तक सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो जाते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का जरूर एडवाइस लें किसी भी तरीके की पोजीशन लेने के लिए। खास तौर पे हमारे जो वीडियोस हैं उनसे इन्फ्लुएंस होकर के कोई पोजीशन लेने की जगह आप हमारे इस डिस्क्लेमर को फॉलो जरूर करें, क्योंकि हमारे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए एजुकेशनल पर्पस से ही हैं, आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, आपको एक सॉलिड लर्निंग देने के लिए। तो चलिए बिना वेस्ट किए हुए टाइम देख लेते हैं कि इस बार का, क्योंकि हमारे पुराने जो दो हमने स्टॉक्स टेक्नो फंडा एनालिसिस के थ्रू जो है वैल्यू इन्वेस्टिंग के जो लास्ट दो स्टॉक्स हमने दिए थे, पहला था क्रेस्ट कैम लिमिटेड एंड दूसरा था क्रेस्ट वेंचर्स लिमिटेड। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस उनका आ रहा है, बट अभी ट्रेन सिर्फ स्टार्ट ही हुई है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को जो है डिस्कस किया जाता है शॉर्ट टर्म के 10-15-20% बना करके निकलने के लिए। तो ट्रेडिंग कॉल्स हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल्स हैं जिसपे कि हम टाइम टू टाइम बात करते हैं, बट ये कुछ पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को ढूंढने की एक छोटी सी कोशिश है जिसके अंदर कि हम आपको साथ लेके चलना चाहते हैं। तो 10-20% के अप्रिशिएशन से आपको मंत्रमुग्ध होकर के कोई इस तरीके का कॉल नहीं लेना है कि अगर आपने भी खुद का सेल्फ एनालिसिस करके अगर कोई पोजीशन लिया है तो 10-20% में आप सेटिस्फाइड होकर निकल जाए। मल्टी बैगर इज समथिंग वेयर यू लुक फॉर 10x 20x 100x काइंड ऑफ रिटर्न्स, राइट। तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि जो हमारे एनालिसिस है वो मार्केट में प्राइस एंड एक्शन पे दिख रहे हैं। हमारे पीछे के जो दो पिक्स थे आपके साथ जो हमने शेयर किए थे इसी पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर वैल्यू डिगिंग विद मार्केट शाला पे, सो दैट यू कैन रेफर। चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम शुरू करते हैं आज का स्टॉक। आज का स्टॉक है निर्लॉन लिमिटेड। निर्लॉन लिमिटेड का जो है स्टॉक ये बीएससी पे ट्रेड करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। इसका कोड है 500307। स्टॉक का लोगो आपके सामने राइट साइड स्क्रीन कॉर्नर के ऊपर आ रहा है। इसका जो वेबसाइट है दैट इज निर्लॉन लिमिटेड NIRLONLTD.com। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है दैट इज 411 और ये सेक्टर बिलोंग करता है रियलिटी इंडस्ट्री। रियलिटी इंडस्ट्री यानी कि कंस्ट्रक्शन से बिलोंग करने वाला ये सेक्टर है माय डियर फ्रेंड्स। इसका जो ब्रीफ इंट्रो है दैट इज निर्लॉन लिमिटेड इज इन बिजनेस ऑफ डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क IT पार्क जिसको हम बोलते हैं। निर्लॉन नॉलेज पार्क गोरेगांव मुंबई, ये इसका मेन बिजनेस है। गोरेगांव मुंबई में इनका एक बहुत बेहतरीन जो है रियल एस्टेट है बिजनेस है, जहां से कि इनका मेन रेवेन्यू जनरेशन आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। दैट इज Nirlon Knowledge Park, which is situated in Goregaon East, Mumbai.
चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां पे कि इस कंपनी से रिलेटेड फंडामेंटल्स को हम थोड़ा सा यहां पे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ सम इंपॉर्टेंट रेशियोज। इंपॉर्टेंट रेशियोज में सबसे पहले आपको ग्रीन में जो दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन ब्लैक color coding is something like where there is nothing to worry, like something neutral. Green is something which is on a positive side, क्योंकि हम लोग ज्यादातर ग्रीन और रेड कलर की स्क्रीन को देख देख के ये अभ्यस्त हो चुके हैं कि ग्रीन कलर में है मार्केट मतलब ऊपर जा रहा है और रेड कलर में है तो मार्केट नीचे जा रहा है। तो मार्केट कैप इज जस्ट 3,707 करोड़ रुपीस, राइट। तो मार्केट कैप में पोटेंशियल है आगे एक्सपेंड करने का बहुत ज्यादा। उसके बाद करंट प्राइस इज 411, हाई एंड लो इज 475 एंड 301, स्टॉक का पीई है जस्ट 18, डिविडेंड यील्ड इज रियली लुक्रेटिव, इट इज 6.32% माय डियर फ्रेंड्स, आरओसी 22.4, very healthy, ROE return on equity is 35.9, really healthy, face value sky is the limit 10, so split bonuses, every benefit if this stock performs as per our expectation, तो हर चीज का बेनिफिट इस स्टेज पे आपकी, अगर आपको ये कन्विंसिंग लगता है आप इसमें पोजीशन लेकर के आगे बढ़ते हैं तो हर चीज का बेनिफिट आपको मिलेगा, बिकॉज अभी तो ये शुरुआत ही हुआ है। डेट टू इक्विटी इज अ बिट कंसर्न, दैट इज व्हाई दिस थिंग व्हिच वी हैव पुट विद रेड कलर 2.83, ये जनरली हम प्रेफर करते हैं 2 से नीचे या 2 के आसपास रहे, लेकिन 0.83 हार्डली मैटर्स। समटाइम्स इनिशियल स्टेज पे कंपनी को अपने एक्सपेंशंस को लेकर के, अपने ग्रोथ को लेकर के थोड़ा जो है थोड़ा लेवरेज और थोड़ा जो है लोन वगैरह बिजनेस में चलता है, तो ठीक है। इंडस्ट्री पी और होपफुली ये टाइम के साथ ये डिक्रीज हो डेट टू इक्विटी, राइट। इंडस्ट्री पी इज 28.4 वर्सेस 18 यानी कि 18 इस कंपनी का पीई है और इंडस्ट्री का पीई है 28.4, विच इज कंपैरेटिवली वेरी गुड। नाउ अनदर रेड फ्लैग व्हाट वी कैन सी, प्राइस टू बुक वैल्यू इज 9.15 टाइम्स, राइट। तो ये थोड़ा सा है जहां पे कि इनको थोड़ा ग्रोथ के साथ जब इनके अपने एसेट्स जो है परफॉर्म करने लगेंगे तो इनका जो है थोड़ा ये प्राइस टू बुक वैल्यू भी बैलेंस होगा। वैसे इनका क्योंकि आईटी पार्क है, आईटी फर्म से रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, इनके आईटी पार्क में बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जहां से इनका रेवेन्यू जनरेशन होता है। तो दिस इज समथिंग यस अ बिट ऑफ कंसर्न, बट इनिशियल स्टेज पे थोड़ा अपने आप को स्टेबल बना के रखने के लिए, थोड़ा ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत इस चीज को it can be considered if possible, right? Promoter holding is really good, 70.3%. Pledged percentage is 0, another green signal. FII holding, which you will see in next slides, it is increasing gradually, slowly, day by day. Presently it is 14.4%. DII इसकी अभी ज्यादा नजर पड़ी नहीं है, फाइन, देखते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि जब सबकी नजर पड़ जाती है तो फिर उसमें मल्टी बैगिंग ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा लुका छुपा सा स्टॉक है। होपफुली कि जब फंडामेंटल्स और लोगों के सामने आएंगे और चीजें जो है और ओपन अप होगी तो इसमें जो है पोजीशंस क्रिएट होने चाहिए। सेल्स ग्रोथ 5 years का 14.5% वर्सेस सेल्स ग्रोथ ऑफ 3 years का 22.7, यानी कि सिंपल कंपैरिजन है। पिछले 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में कंपनी बहुत तेजी से लास्ट 3 years में अपनी सेल्स को ग्रो कर रही है, राइट, विच इज पॉजिटिव। पेग रेशियो इज बिलो 1 यानी कि 0.80, अनदर ग्रीन सिग्नल। Profit growth is 95.4%. So hopefully greens and blacks are more as compared to reds. So which is in all like you can say कि पूरा ओवरऑल अगर एक इम्पैक्ट देखें तो रेशियोज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि फंडामेंटल को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, एक पॉजिटिव साइड पे ओवरऑल सिग्नल हमें यहां पे मिल रहा है, राइट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जहां पे कि कुछ
इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है मैं आपके लिए 3 पॉइंटर्स लेके आया हूं। सबसे पहला पॉइंट है, इट वॉज अ पायनियर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक यार्न्स एंड इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स। ये किसी टाइम पे सिंथेटिक यार्न और इंडस्ट्रियल रबर प्रोडक्ट्स का एक पायनियर मैन्युफैक्चरर हुआ करता था। However, from 1988 to 2006, Nirlon successfully underwent bankruptcy restructuring। उस बिजनेस को बहुत अच्छे से हैंडल ये लोग नहीं कर पाए थे और 2006 तक बैंकरप्सी को भी बहुत अच्छे से डील करके उससे वो बाहर निकले। Nirlon commenced डेवलपमेंट ऑफ निर्लॉन नॉलेज पार्क इन 2006 और 2006 से इन्होंने निर्लॉन नॉलेज पार्क के अंदर अपनी एंट्री ली और उसको डेवलप किया और जहां से आज की डेट में ये उस जगह आके खड़े हो गए हैं कि एक फंडामेंटल स्ट्रेंथ इनके बिजनेस में दिखाई दे रही है और हमें कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसकी पूरी जर्नी है 1988 से लेकर 2023 तक की, जो कि काफी एक हैपनिंग एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड हमें दिख रही है कि बैंकरप्सी के अंदर जा करके उससे अच्छे से सक्सेसफुली निकल के आना, अपने लॉस वाले बिजनेसेस को बहुत अच्छे से स्विच करके एक ऐसे बिजनेस में लेके आना जहां पे कि आप इतना बेहतरीन तरीके से पिछले 5-6 साल में अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को शोकेस कर सकें। सेकंड पॉइंटर सेज व्हाट इन अप्रैल 2015 द कंपनी वाज एक्वायर्ड बाय, ध्यान से सुनिएगा, in April 2015 the company was acquired by Recoberry Private Limited। ठीक है, 2015 में इस कंपनी को रेकोबेरी प्राइवेट लिमिटेड ने एक्वायर किया, विच इज एन एफिलिएट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्प, GIC। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग हैंड इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर है। आगे सुनिए, इट ऑल्सो एक्वायर्ड अ 28.4% स्टेक फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डर्स वाया एन ओपन ऑफर विच मेड इट अ 63% ओनर ऑफ द कंपनी। इसी स्ट्रॉन्ग हेड ने रिटेलर से भी 28.4% स्टेक को अपने पास जो है लिया, टेक ओवर किया, जिसकी वजह से इनके पास एक बहुत ही बड़ा स्टेक 63% का स्टेक इस स्ट्रॉन्ग जाइंट हैंड के पास है। इट मींस जिस बिजनेस के अंदर हम लोग प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, जिस स्टॉक के अंदर हम लोग प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर इन्वेस्टमेंट कॉर्प जैसे जो जाइंट्स हैं, इन्होंने अपनी एक जबरदस्त पोजीशन बना के रखी हुई है 2015 से, राइट। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि डेट टू इक्विटी, जो कि थोड़ा एक कंसर्न था 2.85 के आसपास, उसको लेके क्रिसिल का क्या कहना है। थर्ड पॉइंटर में वो बोल रहे हैं, क्रिसिल रेटिंग्स हैज रीअफर्म्ड इट्स क्रिसिल AA+ स्टेबल रेटिंग ऑन दी लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज ऑन निर्लॉन लिमिटेड। यानी कि जो डेट इन्होंने ले रखा है उसको लेकर के क्रिसिल जैसा एक सॉलिड जो कि असेसमेंट करते हैं कंपनीज का, उन्होंने इनको जो रेटिंग देके रखा हुआ है, इट इज AA+, which is really good। So these 3 pointers I wanted to bring in front of you, जिससे कि आपको लगे कि why we are, this is a very little information what we thought to share with you, like which I wanted to share with you all, because ये कुछ ऐसे highlights लगे शेयर करना चाहिए, but और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम कोई स्टॉक को इस तरीके से लेके आते हैं या पिक करते हैं तो हम देखते हैं। बट ये 2-3-4 चीजें, कुछ रेशियोज जो हैं जो हमने पीछे देखे, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक बहुत अच्छा व्यू देती हैं, आपको एक बहुत अच्छा एक आइडिया देती हैं कि क्यों, किस तरीके से कोई स्टॉक का पिकिंग किया जाना चाहिए। सिर्फ फंडामेंटल्स के भरोसे पे नहीं, सिर्फ कुछ रेशियोज के भरोसे पे नहीं, कुछ आपको अदर फैक्टर्स भी देखने चाहिए, कुछ जो कंपनीज का बैकग्राउंड है, जिस बैकग्राउंड से कंपनी शुरू हुई, वहां से कैसे निकल के आई, क्या उन्होंने हिकअप्स फेस किए, और फिर उनसे अगर हिकअप्स आए भी तो फिर उनसे किस तरीके से उन्होंने डील किया और किस तरीके से वो फिर एक विनर बन करके निकलते हैं, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं
जो कि किसी भी बिजनेस मॉडल को जब एनालाइज किया जाता है तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम करते हैं, राइट। तो आई थिंक अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर वाला जो ये स्लाइड था, ये आपको काफी एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा होगा इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी निर्लॉन लिमिटेड, राइट। चलिए, अब ये जो है कुछ स्केल्स हैं जिन पे हमने इनको इस कंपनी की परफॉर्मेंस को मेजर किया है। सबसे पहला है ये, आप देख रहे हैं जो पहला वाला जो टेबल है, इसमें हमने 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स यानी कि मार्च 23 और प्लस करंट में अभी क्या चल रहा है उसमें सेल्स को हमने देखा है। सेल्स आप देखिए 29, 299, 310, 317, 384, 573 एंड देन प्रेजेंटली इट इज स्टैंडिंग एट 590 CR, राइट। इट मींस अभी जो है हम लोग खाली नवंबर में खड़े हैं और मार्च का आना भी बाकी है। एज यू कैन सी कंटिन्यूअसली सिंस लास्ट 5 इयर्स इट इज रियली परफॉर्मिंग marvelously and increasingly it is showing sales year on year, right। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स देखते हैं 226, 232, 237, 298 and then a jump, big jump of 458 and presently we are at 470, right। so this is also very impressive। कैश फ्लो क्या है कंपनी का, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लोज क्या आ रहे हैं, 224, 311, 209 सीआर में है, करोड़ में, राइट। आईएनआर, तो मैं बार बार वो सीआर आईएनआर ये बोलने की जगह खाली फिगर्स बोल रहा हूँ। 224, 311, फिर 2021 मार्च में थोड़ा ये ड्रॉप डाउन हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश था, कैश फ्लो था 209, बट मार्च 22 में फिर इसने जो है मार्च 20 के जो बेंचमार्क्स थे उसको बहुत सक्सेसफुली ओवरटेक किया 340, फिर मार्च 23 में 392, राइट। अभी मार्च 24 के जो फिगर्स हैं वो आना बाकी है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर नॉट एप्लीकेबल, राइट। नेट प्रॉफिट्स 64 करोड़, 109, 127, फिर मार्च 22 में थोड़ा जो है इनके नेट प्रॉफिट्स में कमी आई, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो बढ़ा, यानी कि इनके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है वो यानी कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे, इन्वेस्टमेंट्स के प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रहे थे। तो थोड़ा अगर जैसे ये उस केस में अगर नेट प्रॉफिट थोड़ा ड्रॉप भी होता है, इट इज नॉट अ वेरी बिग कंसर्न। फिर आप देखिए मार्च 23 में इट बिकेम 158 करोड़ फ्रॉम 111 CR, राइट। और वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 392 हो गया 340 से। और अभी करंटली जो है नेट प्रॉफिट जो है 206 पे रन कर रहा है, और अभी भी हमारे पास पूरा एक क्वार्टर, कंप्लीट क्वार्टर जो है अभी हमारे हाथ में बचा हुआ है, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। दिस इज समथिंग विच दिस पर्टिकुलर टेबल इज शोइंग, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, प्रोमोटर्स का शेयर होल्डिंग 70.37, 70.35, 70.35, 70.34, 70.34 एंड 70.34। इसके पीछे कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एज वी हैव सीन इन अर्लियर स्लाइड्स। कितना बड़ा जाइंट है जिसके पास कि बहुत बड़ा चंक है इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर कॉरपोरेशन का ही एक वेंचर है, राइट। विच शोज कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड कंपनी के ऊपर, कंपनी के शेयर होल्डिंग के ऊपर प्रमोटर्स का है। FII is also increasing gradually, slowly their stake. As you can see in June 22, it was at 13.40. September 22, it was at 13.48. And then 13.47, then 14.09, then 14.33, and presently, like last number came in September 23, so it was standing at 14.38। कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन चलता चला जा रहा है, और जब ये एक्यूमुलेशन पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि स्टॉक प्राइसेस विल बी एट द स्काई हाई, और तब तक हमारे हाथ में मतलब कुछ प्रॉफिट या मल्टी बैगर या कोई कंपनी को मल्टीफोल्ड प्राइस
में कन्वर्ट होते हुए अपने पोर्टफोलियो में देखने का टाइम हो सकता है तब तक निकल चुका हो। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो लुकिंग वेरी 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 इंप्रेसिव। अब आते हैं टेक्निकल चार्ट्स क्या कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स को, पूरा फंडामेंटल ने हमको पॉजिटिव सिग्नल्स दिए हर तरीके से, हमारे स्क्रीन को, जो हमारा एक जो हमारा पर्टिकुलर अपना खुद का स्क्रीन है जिसमें सर्टेन चेकलिस्ट है, उनको फॉलो करते हुए एक स्टॉक निकला। उसके बाद फंडामेंटल्स को हमने एनालाइज किया, उस फंडामेंटल से ही कुछ पॉइंटर्स हम आपके सामने पीछे स्लाइड्स पे लाए। अब जो है टेक्निकल चार्ट्स में हमने मंथली एंड वीकली जो है चार्ट्स को स्टडी किया, और ये वीकली चार्ट आपके सामने जहां पे कि सारी चीजें फिगर आउट करके हमने यहाँ पे मेंशन भी करके रखी हुई हैं, जहां पे कि आप देख पा रहे हैं प्रेजेंटली ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक 411.30 पैसा। टारगेट क्या है? पोटेंशियल मल्टीबैगर। तो जो पोटेंशियल मल्टीबैगर्स होते हैं उनके टारगेट्स जो है डिफाइन नहीं किए जाते, वो समय के साथ जो है अपलिफ्ट होते रहते हैं अगर आपके सोचे हुए डायरेक्शन को चेज करना शुरू करते हैं, और अकॉर्डिंगली देन यू विल हैव टू टेक अ कॉल एज पर योर डाइजेस्टिव सिस्टम कि कहां से एग्जिट होना है, राइट। एग्जिट पहले पता होना चाहिए हमें, इन केस हमारे फेवर में अगर कोई हमारी इन्वेस्टमेंट कॉल या फिर ट्रेड कॉल स्ट्रैटेजी नहीं जाती है तो हम कहां एग्जिट लेंगे। तो यहां पे जो एग्जिट है वो हमें दिखाई दे रहा है 313 रुपए से नीचे। अगर वीकली चार्ट के ऊपर ये पर्टिकुलर स्टॉक जिस भी दिन ट्रेड करना शुरू कर दे, दोबारा सुनिएगा, 313 रुपए के नीचे वीकली चार्ट के ऊपर जिस भी दिन ये स्टॉक ट्रेड करना शुरू कर दे, हमें एग्जिट हो जाना है, राइट। उससे पहले हमें स्टॉक में बने रहना है। ये जो आप देख रहे हैं, जहां पे अभी मेरा कर्सर आप देख पा रहे हैं, ये है एक्यूमुलेशन जोन, यानी कि ये एरिया 451 से लेके 313 के ऊपर तक जब तक रहे, बीच में, इस बीच में 451 से 313 के बीच में ये एक्यूमुलेशन जोन रहेगा, जहां पे कि जितना एक्यूमुलेशन आप ग्रेजुअली धीरे 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 करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक बेहतरीन जो है आप देखें तो एक बॉटम बना करके सेम जो है पुराने हाईज को टच करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, आप इस चार्ट पे देख पा रहे हैं। एक बार ये 451 के हाईज डिसाइसिवली वीकली चार्ट पे इसने ब्रीच करने के बाद ये जो है और आगे इसकी मूवमेंट की हम प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे देख पा रहे हैं। आई होप ये चार्ट आपके सामने क्लियर होगा। एंट्रीज हम कहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जोन है ये, जहां पे कि स्टैगर्ड वे में एंट्रीज ली जा सकती हैं। एग्जिट कहां होना है, ये जो 313 के नीचे अगर ये स्टॉक आता है, वीकली क्लोजिंग देता है, याद रखिएगा वीकली क्लोजिंग 313 के नीचे, जहां पे भी आप कर्सर देख रहे हैं यहां पे ये आया था लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग जब ये यहां पे देगा 313 के नीचे, तब हम एग्जिट का सोचेंगे, उससे पहले हम बने रहेंगे। और 451 के बाद एक न्यू ब्लू स्काई जोन में ये एंटर करेगा, और वहां से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ये बेहतरीन रिजल्ट्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए हमें एक पोटेंशियल मल्टी बैगर के रूप में दिखाई दे सकता है आने वाले समय में। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये करंट सिनेरियो है इस पर्टिकुलर स्टॉक का, आप जाकर के इसके लाइव चार्ट्स देख सकते हैं, कल जब मार्केट में ये ओपन करेगा तब देख सकते हैं, और उसके हिसाब से अपने एनालिसिस को करके आप अपनी एक लर्निंग को एनहेंस करके अपने लिए एक बेहतर इन्वेस्टिंग के लिए आप इसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू खुद एनालाइज करके अपना एक कोई भी कॉल आप अपने बिहाफ पे ले सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा आज का स्टॉक निर्लोन लिमिटेड आपके लिए। एज वी ऑलवेज से, डू इन्वेस्ट, डू ट्रेड एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला, एंड स्टे ट्यून एट वेयर Twitter handle is here and YouTube channel is also given here. Thank you so much for your valuable time. अगर आपको ये लर्निंग पसंद आ रही है, आपको लगता है हम कुछ अच्छा कर पा रहे हैं एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंशियल मार्केट को
किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग को, ट्रेडिंग को सीखा जाए और किस तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट होकर के उसमें अपनी एक एंट्री ली जाए, उसमें हम आपको थोड़ा भी अगर उस लेवल पे एक एक कदम करके आगे बढ़ा पा रहे हैं तो हमारे इस प्रयास को आप प्रोत्साहित करिए, अप्रिशिएट करिए हमें। इन वीडियोस को लाइक करके, शेयर करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे कि हम भी प्रोत्साहित होकर के और बेहतर कंटेंट आपके लिए बना पाएं और आपके साथ शेयर कर पाएं। थैंक यू सो मच फॉर giving your time. Hopefully we will see you again and again with different segments, क्योंकि वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड वैल्यू स्टॉक्स तो रोज नहीं मिलते, लेकिन हाँ, डेली मार्केट एनालिसिस हमारा आता है, ट्रेड आइडियाज हमारे आते हैं। उसके लिए आप हमारे साथ, हमारे ट्विटर हैंडल, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिलती रहेगी। आप हमसे सीखेंगे। कभी कभी आप अगर कमेंट करेंगे हमारे इन वीडियोस के कमेंट बॉक्स में तो हमें भी आपसे सीखने के लिए मिलेगा। एंड डेफिनेटली आपकी कोई क्वेरीज, क्वेश्चंस होंगे तो उनको भी हम अपने वीडियोस में लेंगे और कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ आवर पॉसिबिलिटी आपको आपके क्वेश्चंस को हम अच्छे से डील कर पाएं, अच्छे से रिस्पॉन्ड बैक कर पाएं। थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। सी यू अगेन with some other segment, as well as in this video digging with value digging with Market Shala segment also. Thank you so much for your valuable time. Bye bye.